नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रजत चौधरी के चंगुल से रूपल बच जाती है। रूपल के साथ किए हरकत के लिए रजत चौधरी की जमकर पिटाई होती है। शिमला शहर के नामी गुंडे विक्की भाई के आदमी रूपल के कहने पर पिटाई का सेशन बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में आहान और सनाया भी उस बार के प्राइवेट रूम में पहुंच जाते हैं। गुंडा विक्की भाई को देखकर सनाया का पारा चढ़ जाता है। जब रूपल ये बताती है कि विक्की भाई ने ही उसकी जान बचाई है तो सनाया कंफ्यूज हो जाती है। आहान बताता है कि अपने जिस दोस्त को रूपल को बचाने के लिए भेजा था वो विक्की भाई ही था। आहान का विक्की भाई जैसे गुंडे से दोस्ती की बात सुनकर सनाया दंग रह जाती है, लेकिन रूपल समझ जाती है कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सनाया और रूपल की मदद को लेकर आहान की असलियत क्या है ये रूपल सनाया से पूछती है कि आहान का बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स में क्या जानती है। बस इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए अब जानते हैं कहानी के इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। सनाया रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए, आहान ने विक्की भाई से कहा, थैंक यू सो मच विक्की भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। जैसे ही विक्की भाई ने आहान की कही ये बात सुनी, उसके पैर तले जमीन ही सरक गई। आज उसने तीसरी बार आहान को देखा था और पहली दो बार का एक्सप्रेशन विक्की भाई के लिए कुछ इस तरह का था कि वो इस जिंदगी में तो आहान को भूल ही नहीं पाएगा। विक्की भाई ने एक अजीब सी स्माइल के साथ आहान से कहा, आहान भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आहान समझ सकता था जिस तरह से उसने विक्की भाई को डराया था और आज आहान ने उसकी जान भी मांग ली होती तो विक्की भाई हंसते हंसते दे देते। आहान एहसान फरामोश लोगों में से नहीं था, इसलिए उसने विक्की भाई से कहा, विक्की भाई अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद करिएगा, मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात को सुनते ही विक्की भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई मैंने पहले जो भी गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। ये बात सुनने के बाद आहान के दिमाग में एक आइडिया आया। जिस तरह का काम विक्की भाई ने उसके लिए किया था, आहान भरोसे के साथ विक्की भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता था। वैसे तो आहान गलत काम करने वालों में से नहीं था, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी उस पर थी उसके चलते विक्की भाई जैसे किसी आदमी की आहान को बहुत जरूरत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल का ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया था। अपने रूम में सेटल डाउन होने के बाद रूपल और सनाया गप्पे लड़ाने लगे। जब सनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल ने अपने बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, सनाया तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के ऐसे सवाल को सुनने के बाद सनाया की बोलती बंद हो गई। वो रूपल की बात के पीछे का मतलब ही नहीं समझ पा रही थी। सनाया ने क्यूरियस होते हुए रूपल से उल्टा सवाल किया, हाँ तुम ये क्यों पूछ रही हो आहान के बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। सनाया की हैरानी हद पर थी। आज से पहले जब भी बात आहान की आती थी, रूपल के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन जगह बना लेते थे। इसने तो कभी भी आहान के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी बयान नहीं की, लेकिन आज वो सामने से ये पूछ रही थी। रूपल की नजरें खिड़की के बाहर हुए अंधेरे में कहीं रुक सी गई थी। उसने फिर सनाया के सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा, सनाया मैं हमेशा से यही कहा करती थी कि आहान निकम्मा है, तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हमेशा से
उसे ही ब्लेम किया है कि वो तुम्हें ना ही कभी खुश रख पाएगा और न ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाएगा। जब रूपल अपनी ये सारी बातें कह रही थी, सनाया के माथे पर सिकन आ गई। उसने ये बातें न जाने कितनी बार सुनी थी। सनाया ने मन ही मन में कहा, अरे यार, रूपल हो या मोम, हर दूसरे घंटे में मुझे यही बात सब क्यों बताते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा आहान कितना अच्छा है, वो बेस्ट हस्बैंड है, लेकिन आज के लिए मैं रूपल की ये सारी बातें सुन लेती हूँ। आफ्टर ऑल रूपल के साथ बहुत कुछ हो गया है, मैं उसका मूड और बिगाड़ना नहीं चाहती। जब सनाया के दिमाग में ये सब चल रहा था, रूपल अपनी बातें कहे जा रही थी। सनाया ने अपना मन बना लिया और सब कुछ चुपचाप सुनती रही। लेकिन आगे रूपल ने जो कुछ भी कहा, इसे सुनने के बाद सनाया दंग रह गई। रूपल ने कहा, मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया सनाया, मैं गलत थी। मेरे साथ साथ सभी ने यही कहा है कि आहान किसी काम का नहीं है, लेकिन ये झूठ है। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है। ही इज ए रियल मैन। अपनी बात कहते हुए रूपल बहुत ही सीरियस लग रही थी, लेकिन सनाया, उसके तो चेहरे का रंग ही बदल गया था। सनाया ने रूपल के माथे को छूकर देखा और कंफ्यूज लगते हुए बोली, रूपल, तुम्हें फीवर तो नहीं है? तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शुरुआत से सनाया यही देखते हुए आई थी कि आहान और रूपल के बीच में 36 का आंकड़ा था। रूपल आहान को इस तरह ट्रीट करती थी मानो वो कोई कचरा था, और आज एकदम से रूपल उसकी तारीफ कर रही थी। उसने तो अपने आप को गलत कह दिया था। रूपल ने आहान की तारीफ में एक नहीं दो शब्द कहे थे। सनाया को लगा कि जरूर रूपल ने आज कोई गलत दवा खा ली थी, या फिर होटल में उसके सर पर कोई चोट लग गई होगी, जिसकी वजह से रूपल ऐसी बातें कर रही थी। जब रूपल ने सनाया के ऐसे रिएक्शन को देखा, तो वो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो। वो लविंग और चेयरिंग हस्बैंड, वो बहुत स्पेशल है। अगर तुमने उसे खो दिया तो मुझे डर है कि तुम्हें आहान के जैसा अच्छा लविंग और चेयरिंग हस्बैंड कभी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद सनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली। अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर जाने कहीं नहीं दूंगी। सनाया को एकदम से याद आया कि कुछ घंटों पहले उसने अपने हबी को पहली बार किस किया था। वो सोचने के बाद सनाया के गाल लाल हो गए। सनाया उस बारे में सोचकर आहान को मिस कर रही थी, लेकिन उसने फिर रूपल के साथ थोड़ी बातें की और आहान को ऐसे ही मिस करते हुए सो गई। अगली सुबह आहान जल्दी से तैयार हो गया। उसने रूपल और सनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टिफिन में पैक करके हॉस्पिटल में ले गया। आहान ने भी कल रात सनाया को बहुत मिस किया था। अब ऐसा भी नहीं था कि दोनों हर रोज पूरा वक्त एक साथ बिताते थे, लेकिन फिर भी कल रात की डेट के बाद आहान और सनाया की एहसास कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए थे। जब आहान सनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। आहान के ध्यान में ये बात आई कि उसके आसपास से गुजर रहा हर एक इंसान उसे अलग ही नजरों से घूर रहा था। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों के इशारा कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कुछ नर्सेस तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इन अजीब रिएक्शन को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने पास के एक शीशे में नजर आ रहे रिफ्लेक्शन में अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भी नहीं लगा था। तो ये सारे लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे?
दूसरी तरफ सनाया भी कुछ देर पहले जाग गई थी। रूपल मेडिसिन के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद सनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया। मेल चेक करने के बाद सनाया ने देखा उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग किए हुए 2 वीडियो को मिलियन व्यूज मिले हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो पर टू एलिस प्ले कर रहा था। उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स ये साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आहान लोगों के बीच में कितना पॉपुलर हो गया था। लड़कियां तो उसके सिंगल होने का इंतजार कर रही थी। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस ये नाम भी दे दिया था। वैसे तो सनाया अपने पति की इस तारीफ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन बाकी लड़कियों की आहान में दिलचस्पी सनाया को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों तक ये सारे के सारे बुरा भला कर रहे थे और आज एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ से हो गए हैं। खास करके ये लड़कियों को क्या पता है कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नजर से देख भी नहीं रहा है। सनाया को उन लड़कियों पर गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। उसने सोचा इस इंटरनेट को बंद कर देते और बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। सनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और रूम के बाहर निकली। दरवाजा खोलते ही सनाया की नजर सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही सनाया का मूड हैप्पी हो गया। अपने आप से ही बात करते हुए सनाया ने कहा, ये आहान कितना हैंडसम है। मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़े में भी इतना गुड लुकिंग लग रहा है मेरा हबी। 1 मिनट, मैं फिर से आहान को ताड़ रही हूँ। जब सनाया आहान को दीवानों की तरह देख रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेस आहान का छिप छिप कर फोटोज क्लिक कर रही थी। उसमें से एक नर्स ने कहा, ये तो मेरा पियानो प्रिंस है, कितना हैंडसम है यार। वैसे क्या आहान और सनाया गिल के डिवोर्स की कोई न्यूज आई है? उस नर्स के सवाल को सुनने के बाद सनाया का मुंह बन गया। दूसरी नर्स ने जवाब में कहा, नहीं यार, मैं तो कब से अगले अपडेट का इंतजार कर रही हूँ। अगर सच में उन दोनों के तलाक की कोई न्यूज आ जाए तो मैं आहान को बिना वक्त गंवाए प्रपोज कर दूंगी। ये सुनते ही सनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसके शादी टूटने के लिए इतना डिस्परेटेड हो रही थी? लेकिन सनाया ने देखा कि उससे भी ज्यादा वो पहली नर्स गुस्सा हो गई थी। पहली नर्स ने अपनी साथ वाली नर्स से कहा, ओए हेलो, पहले मैंने आहान को पसंद किया है। मेरे और मेरे पियानो प्रिंस के बीच मत आओ, समझी? ये देखकर सनाया का मुंह बन गया। ये बात तो मुझे इन दोनों नर्सेस से कहने चाहिए। मेरे पति पर डोरे डाल रही है, वो भी मेरे सामने। इन्हें तो मैं, सनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो जाकर उन नर्सेस से झगड़ा करना चाहती थी। सनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर डिलीट कर दे, लेकिन वो अपने आप को जिलोस साबित नहीं करना चाहती थी। उफ, क्या करूं क्या करूं, ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को, मैं क्या करूं? सनाया ने परेशान होकर अपने आप से ही कहा। तभी आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहान ने सनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं सनाया? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान के सवाल को सुनकर सनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? सनाया ने अपने ये शब्द कुछ ज्यादा ही जोर से कही थी ताकि वो नर्सेस भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले सनाया ने आहान से ऐसा सवाल कभी नहीं किया था और हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब आहान के लिए थोड़ा ज्यादा रोमांटिक था।
उसने हकलाते हुए सनाया के सवाल का जवाब दिया। या याद? आपने माँ मुझे याद किया? आहान के सवाल के बाद सनाया ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर हामी भर दी। बहुत ज्यादा। सनाया की बड़ी बड़ी आंखें देखकर आहान की धड़कनें तेज हो गई। वो आगे एक शब्द के अलावा ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाया। ओह आहान आज बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था। सनाया से नजरें चुराते हुए आहान की नजरें उसके ओठों पर जाकर रुकी और उसे कल रात को वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शायद सनाया अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है। ये तो अच्छी बात है। सनाया की तरफ देखने के बाद आहान के ओठों पर भी अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर सनाया के हाथ पर अपनी पकड़ पक्की की और बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर सनाया के दिल में नरमी छा गई। उसका ध्यान कोने में खड़ी दो नर्सेस से हट गया और आहान की आंखों की गहराई से देखते हुए सनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति का नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो मैं क्यों ना तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं। सनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से सुनते ही आहान ने सनाया को हाँ में जवाब दे दिया। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? सनाया आहान को क्या नाम देने वाली है? क्या आहान और सनाया की शादी अब एक असल शादी में तब्दील होने वाली है? सनाया और आहान की जिंदगी में आगे और क्या क्या होने वाला है? बस इसी के साथ कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।